गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। सो क्लास 11th में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है उस पे बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस लेवल तक के, एंड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं आते हैं, तो उस पे पूरी की पूरी क्लास रहने वाली है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम की बात करूंगा। यहाँ पे मैं कोई भी मेंस का क्वेश्चन लेने नहीं वाला। सो वन बाय वन हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज चलेंगी, हर वीडियो पर एक स्पेशल प्रॉब्लम रहेगा जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये PRMO 2018 का प्रॉब्लम, जहां पर हमें x की वैल्यूज दी गई हैं, y की वैल्यूज दी गई हैं, एंड हमें इसकी नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू बतानी। सो चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सो सबसे पहले मैं x को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू मैं थोड़ा बहुत फाइंड करके बताता हूँ कैसे निकल सकती है, एंड उसी के सब्सिक्वेंटली फिर मैं y की तरफ पहुंचूंगा। सो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेट अ मिनट। ओके सो सबसे पहले बढ़ते हैं x की वैल्यू की तरफ। x बराबर है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन अप टू cos 89 डिग्री। ओके सो x की वैल्यू ये है। अब x की वैल्यू मुझे गिवन है, अब इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। ये cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब लास्ट वाले टर्म को पकड़ो, इसमें cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा sin 1 डिग्री। अब क्लबिंग स्टार्ट करो, cos 1 और sin 1 की क्लबिंग। सो cos 1 डिग्री, sin 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, sin 2 डिग्री। अब sin 2 डिग्री कहां से आया होगा? वो आया होगा cos 88 से। सिमिलरली इसको जब तुम करोगे ये जाएगा इसके हाफ तक, मतलब कि आएगा ये cos 44 डिग्री, sin 44 डिग्री, एंड लास्ट में आएगा sin 45 डिग्री, सॉरी cos 45 डिग्री। अभी कैसे समझो कि यहीं तक क्यों आया, कि ये वैल्यू करीब 46 डिग्री के बराबर होगी। सो 44 आया होगा, फिर 45 आया होगा, एंड देन 46 आएगा, एंड देन फिर वापस से वो चीजें चलती जाएंगी। तो ऐसे, ठीक है। अब ये x की वैल्यू है, मैंने क्या किया ध्यान से समझना। अब मैंने दिमाग लगाया कि cos 45 की वैल्यू मुझे पता है, सबसे पहले उसी को लिख दो, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/रूट, एंड देन cos 1 डिग्री एंड sin 1 डिग्री आपस में साथ में है, एंड साथ में उनके एंगल भी सेम है। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं sin 2a का, जो कि होता है 2 sin a cos a। तो sin a cos a हो जाएगा sin 2a अपॉन 2, उसी का इस्तेमाल करने वाला हूं। देखो कैसे, इसको लिख दूंगा sin 2 डिग्री अपॉन 2, सही है। इसे लिख दूंगा sin 2 इंटू 2 4 डिग्री अपॉन 2, सो ऑन, ये चलता जाएगा। एंड लास्ट में ये जो चीज होगी इसको लिख दूंगा साइन 88 डिग्री ना, 44 इंटू 2 अपॉन 2। अब एक बात बताओ, ये 2 कितनी बार आया है? मैंने बोला कि ये जो 2 होगा ना, वो आया होगा 44 टाइम्स, 1 से 44 तक है। तो इसको अब लिखते हैं, तो 1/√2 इंटू साइन 2 साइन 4 आपस में है, साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, एंड सो ऑन अप टिल टू साइन 88 डिग्री। और आपस में ये मल्टीप्लाई होके आपस में डिवाइड हो जाएंगे और 2 की पावर बनाएंगे 44। अब मैंने बोला कि आप इसको पकड़ो एंड देन इसको फर्दर अलग तरीके से सॉल्व करो। समझना मेरा गोल क्या है। मेरा सिंपल गोल ये है कि मुझे cos 2 cos 6 cos 10 तक पहुंचना है, तो मैं वही चीज परफॉर्म कर रहा हूं। फिर से मैंने वही चीज परफॉर्म करी कि साइन 88 को मैंने लिख दिया cos 2 डिग्री,
अब वैसा कन्वर्जन मैं कर रहा हूं उल्टा, तो साइन 2 डिग्री कॉस 2 डिग्री, फिर आएगा साइन 4 डिग्री कॉस 4 डिग्री, एंड ये आखिरी टर्म जो आएगा वो आएगा साइन 44 डिग्री एंड कॉस 44 डिग्री। ना इसमें कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज इवन टर्म्स है। एंड इसको फिर मैं वही चीज करूंगा जो मैं करता आया हूं, पिछले स्टेप में भी वही किया है। अब इसमें लिख दूंगा साइन 4 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 8 डिग्री अपॉन 2 एंड सो ऑन साइन 88 डिग्री अपॉन 2। सो फर्दर अब फाइनल जो x की वैल्यू आ रही होगी वो आएगी 1/√2, ऊपर आएगा साइन 4 साइन 8 सोन 8 की टेबल 88 तक, एंड नीचे आ रहा होगा ये कितनी बार आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा 22 टाइम्स, ठीक है ना। इतनी जो 2 की वैल्यू आएगी इसमें 22 टाइम्स आएगी और ऊपर थी 44 टाइम्स, तो आपस में क्लब होकर 2 की पावर 66 बना लेगा, ठीक है ना। अभी x की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पर रुक जाओ, अब y की तरफ चलो। y को देखो क्या लिखा है, y लिखा था cos 2 डिग्री cos 6 डिग्री cos 10 डिग्री। अब ध्यान से देखना cos 86 डिग्री। अब इसको मैं बोला साइन में चेंज करो, साइन 88 साइन 84 साइन 80, क्या दिख रहा है 8 की टेबल रिवर्स हो रही है और ये बनेगी आखिरी में साइन 4 डिग्री। मतलब कि कहीं ना कहीं वही चीज बन जाएगी जो यहाँ पर इसके साथ बन रही है, वही चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब y बाय एक्स निकालना, तो y बाय एक्स निकाल लेते हैं। तो y बाय एक्स हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू जो उसके नीचे थी वो ऊपर हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो 2 की पावर 66 इंटू 2 की पावर 1/2 जो कि बन जाएगी 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 66.5, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि log 2/7, ओके 2/7 इंटू log 2 टू द पावर 66.5 जो हमने निकाला y बाय एक्स टू द बेस 2। फाइनल आंसर हो जाएगा 2/7 इंटू 66.5, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो 19 के बराबर आएगी और यही आपका आंसर है। सो ये था इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, एंड अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।